हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने एक बुक पढ़ी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसका हिंदी संस्करण है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसके ऑथर हैं जॉर्ज सैमुअल क्लेसन। ये बुक प्राचीन सभ्यता के लोगों की सफलता और अमीर होने पर लिखी गई थी। दोस्तों, हमने अपने आसपास के लोगों से अक्सर सुना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, जबकि सच तो ये है कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे से ही लोगों की सफलता को नापा जाता है। इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीज़ों का आनंद भी तो पैसे से ही उठाया जाता है। इस बुक में ऑथर ने अमीर बनने के 7 सीक्रेट बताए हैं, जो प्राचीन बेबीलोन शहर के लोग अमीर बनने के लिए फॉलो करते थे। बेबीलोन में अरकद नाम का एक सबसे अमीर आदमी रहता था। वह इतना अमीर था कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद लेते थे। वह दिल खोलकर दान करता था, खुले हाथों से खर्च करता था, फिर भी उसकी दौलत कम होने की बजाय बढ़ रही थी। और वहीं उसके बचपन के दोस्त अभी भी गरीब थे, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। एक बार इनके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए और कहा कि अरकद, तुम हमसे ज़्यादा किस्मत वाले हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए और हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक समय हम सब बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से शिक्षा ली, एक ही खेल खेले। तुम हमसे पढ़ाई में और खेल में भी बेहतर नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की, पर किस्मत ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सब बराबर के अधिकारी हैं। तब अरकद ने डांट कर कहा कि अगर बचपन से अब तक तुम दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं कमा सके, तो इसका मतलब तुमने धन के नियमों को नहीं जाना, जिनसे संपत्ति बनती है। किस्मत एक ऐसी चीज़ है जो किसी पर भी मेहरबान नहीं होती, बल्कि वह हर इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर किसी की करोड़ों की लॉटरी मिल जाए तो वह पागल बन जाता है और बेहिसाब खर्च करके फिर से वहीं पर आ जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने सुना कि केबीसी से करोड़ों कमाने के बाद भी कुछ लोग अपने कुछ टाइम के बाद गरीब बन जाते हैं। मतलब जहाँ से शुरू करते हैं फिर दोबारा से वहीं पर आ जाते हैं। फिर अरकद बताता है कि मैंने धन के नियमों को अलगवस से सीखा था, जिससे मैं अमीर बन पाया। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए हम सभी को पैसे देते हैं, जैसे कि ग्रोसरी शॉप वाले को, टेलर को, मोची को, और भी कई ऐसे लोगों को पे करना पड़ता है, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन हम खुद को कभी भी पे नहीं करते। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो हम सब अपने लिए ही तो इन्वेस्ट करते हैं, किसी और पर तो नहीं। ये सच है, बट अमीर बनना है तो कैलकुलेशन के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। अरकद बोलता है कि हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अमीर बनने की राह पर आगे निकल पड़ेंगे। चाहे हमारी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, फिर भी हमें हमेशा हमारी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। अगर आपके बटुए में 10 रुपये हैं तो सिर्फ 9 रुपये ही आप बाहर निकालें। पहले खुद पर इन्वेस्ट करें और बची हुई कमाई से अपना घर चलाएं। और बचत के पैसे को इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने से पहले उस फील्ड की नॉलेज लो, और नॉलेज भी उस इंसान से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में परफेक्ट हो। इसके बाद अरकद अमीर बनने के 7 सीक्रेट अपने दोस्तों को शेयर करता है। फर्स्ट सीक्रेट, अपने पर्स को मोटा करें। आप जो भी कमाते हो उसमें से 10% अपने पास सेव करो और बाकी के बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाओ। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कुछ टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम होगी खर्च चलाने में, फिर आप सब कुछ मैनेज करने लगेंगे। आप कैसी चीज़ों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? जैसे कि ज्वेलरी, कपड़े खरीदना, सुंदर दिखने वाली चीज़ें या खाना खाना। इन चीज़ों में अगर आप खर्च करते हैं तो ये तुरंत भुला दी जाती हैं और तुरंत चली जाती हैं। या फिर आप ऐसी चीज़ों में खर्च करते हैं जहाँ से आपको आमदनी मिलती है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड खरीदना या मवेशी खरीदना। इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमेशा आपको रिटर्न्स देती हैं। आप अपनी कमाई के
90% से पहली वाली इच्छाएं पूरी करें और 10% से दूसरी इच्छाएं पूरी करें, जहां से आपको रिटर्न सब मिलता रहे। सेकंड सीक्रेट, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। अपने होने वाले सभी खर्चों को लिख लें जिन पर आप अपने पैसे को खर्च करना चाहते हैं। आप केवल उन्हीं चीज़ों को चुनें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या फिर उनको जो 90% कमाई से ख़रीदा जा सकता है, बाकी सभी को हटा दें। थर्ड सीक्रेट, अपने धन को बढ़ाएं। यदि आपने पहले 2 रूल फॉलो कर लिए तो आपका पर्स भारी होने लगेगा। वैसे तो पर्स में रखे पैसे हर किसी को खुशी देते हैं और कंजूस आदमी को तो ज़्यादा खुशी देते हैं जो कुछ कमाता नहीं है। इसलिए पर्स में रखे सिक्के खनकने से आपकी दौलत नहीं बढ़ेगी बल्कि उसे निवेश करने से बढ़ेगी। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके पर्स में पैसे आते रहें, चाहे वह मेहनत करे या ना करे। फोर्थ सीक्रेट, अपनी दौलत की रक्षा करें। इंसान को अपनी दौलत की रक्षा पूरी ताकत से करनी चाहिए, नहीं तो वो उसे खो भी सकता है। इसलिए पहले आप अपनी कम दौलत की रक्षा करना सीखें ताकि हमें बड़ी मात्रा में मिल सके। और जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी पूरी तरह से जांच करें। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आपने जो कमाया है उसे भी गंवा दें। किसी को उधार देने से पहले ये देख लें कि वह इंसान उसे वापस करने के लायक है भी या नहीं, ताकि आप अपने मेहनत की कमाई के पैसे उपहार में न दे डालें। मतलब साफ है कि किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले यह देख लें कि उसके क्या क्या खतरे हैं। फिफ्थ सीक्रेट, अपने घर को लाभदायक निवेश बनाएं। किसी भी इंसान का परिवार तब तक जीवन का पूरा आनंद नहीं ले सकता जब तक उसके बच्चों को साफ धरती पर खेलने को ना मिले और उसकी पत्नी परिवार के खिलाने के लिए सब्जियां ना उगा सके। इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब वह अपने पेड़ों के फल खाता है। अपनी जगह का होना और गर्व से उसकी देखभाल करना उसके दिल में सुकून लाता है और काम करने में ऊर्जा लाता है। इसलिए मैं कहूँगा हर इंसान को अपनी छत का मालिक होना चाहिए। सिक्स्थ सीक्रेट, भविष्य के लिए आमदनी सुरक्षित करें। हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। यह जीवन का सच है, कोई भी इंसान इसे झुठला नहीं सकता है अगर उसे भगवान आकस्मिक ना बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले समय के लिए आमदनी सुरक्षित कर लेनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति इस दुनिया में ना रहे तो उसके परिवार को सहारा मिलता रहे। जिसने भी धन के नियमों को समझ लिया हो और अपनी आमदनी को विकसित कर ली तो उसे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसे कुछ ऐसी निवेश करनी चाहिए ताकि उसे आने वाले सालों में सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हर इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक्स्ट्रा। सेवंथ सीक्रेट, अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। सफलता से पहले इच्छा का होना जरूरी है। आपकी इच्छाएं मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी इंसान में अमीर बनने की इच्छा है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, अगर अमीर बनने की सिर्फ इच्छा है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक वह कमाने की इच्छा नहीं रखता। यदि कोई व्यक्ति 5 रुपए कमाने के लिए मेहनत करता है तब वह इसी तरह 5 से 10, 10 से 100 और फिर 1000, फिर लाख, इसी तरह से वह अमीर बन जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखता है वह उतना ही ज़्यादा कमाता है। जो व्यक्ति मेहनत के साथ साथ अपने काम को सीखता भी रहता है उससे उसे उतना ही अधिक पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे उन औजारों के बारे में सीखना चाहिए जिससे वह ज़्यादा कुशल बन सके। यदि वह कानून या उपचार में काम करता है तो वह अपने साथ के लोगों से सीख सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार बेहतर सामान को कम दाम में खरीद कर अच्छे दामों में बेच सकता है, जिसके लिए उसे उसके साथ के व्यापारियों से सीखना चाहिए। दोस्तों, अच्छे अनुभव से कई चीज़ें आती हैं जो इंसान को अमीर बनाती हैं। अगर वह इंसान अपनी इज्जत करता है तो उसे यह काम जरूर करने चाहिए। उसे अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी अपनी क्षमता के अनुसार चुकाना चाहिए और उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए जो उसकी आमदनी के बाहर हों। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छा सोचें और बोलें।
उसे अपनी वसीयत बनानी चाहिए ताकि ऊपर से बुलावा आने पर संपत्ति का ठीक से बंटवारा हो सके। उसमें उन लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए जो घायल हैं और हादसे का शिकार हैं, और उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उसकी आने वाली जनरेशन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। अपने लोगों के लिए वह सब काम करने चाहिए जो उचित हों। दोस्तों, यही अमीर बनने का 7वां और आखिरी सीक्रेट है। वह अपनी क्षमता बढ़ाए और अपने सम्मान के लायक काम करे और ज़्यादा बुद्धिमान बने, और इस तरह वह आत्मविश्वास पा सकेगा जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेगा। दोस्तों, अगर इसको समराइज करें तो रूल नंबर 1 कहता है कि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से 10% सेव करो। रूल नंबर 2 कहता है अपने खर्चों को नियंत्रित करें। रूल नंबर 3 कहता है अपने धन को बढ़ाएं और उसे इन्वेस्ट करें और उससे काम कराएं। रूल नंबर 4 कहता है अपनी दौलत की रक्षा करें और जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हों उसकी पूरी जानकारी लें। रूल नंबर 5 कहता है अपना खुद का घर बनाओ ताकि आप खुशी से रह सको। रूल नंबर 6 कहता है अपनी आमदनी को सुरक्षित करो। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े। रूल नंबर 7 कहता है अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। दोस्तों, अगर बातें काम की लगी हों तो ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।